ओके, यूट्यूब के ऊपर आर्टिस्ट टीम है। ओके, यूट्यूब काइंडली कंफर्म कर दे अर्मा टीम। यूट्यूब पे जो लाइव लिंक है वो भी शेयर कर सकते हैं ग्रुप में। और ज़्यादा ऑप्शन, अगर वहाँ पे कोई ऑप्शन स्क्रीन स्टक है या नहीं, अभी मैंने स्क्रीन वैसे शेयर नहीं की। वॉइस क्लियर वहाँ पे काइंडली चेक है। 7 क्वेश्चन है जी। सर। मैं भी अभी साथ साथ प्रैक्टिकल भी कर रहा हूँ, तो कुछ वेबसाइट ऐसी है गूगल पे जो टॉप पे रैंक कर रही है, लेकिन हम उसको एनएलपी में जब चेक करते हैं तो वो जो है आधे से ज्यादा वो रेट दिखा रहे होते हैं सर। किस चीज़ से? किस टूल से? गूगल एनएलपी? जी ओके, सर, गूगल एनएलपी पे वापिस जा रहे, जो उनका स्कोर है वो रेट पे शो हो रहा है सर। चलें हम देखते हैं बाद में क्या रेड का, क्या मुझे रेड वाला क्या चीज़ समझ नहीं है, रेड वाला क्या रेड स्टोर है। चलें एक महीने को बाद में ले लेते हैं, अभी क्लास की तरफ चलते हैं। सर इनका कहने का मतलब है कि वो 3 कलर है ना, ग्रीन येलो रेड, वो रेड में ज्यादातर जो है इसके पॉइंट शो हो रहे हैं। कहने का मकसद इनका ये सेमेंटिक में। ठीक है, जी जैसे सर। मैक्स में सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। अभी मैं ऑफ करूँ सबके माइक को, क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि लेट हो रहा ओके सर। है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चाहते थे ये दोबारा रिपीट कर देंगे, किसी को याद है तो। किस मकाम पे थे हम लोग? कोई मैसेज में बताए। नहीं, मुझे बताएं कि मैसेज में ना किस जगह पे थे हम, एंटिटी पे। ओके। ओके, सेंटीमेंट। ओके, गुड, गॉट इट, गुड। हम जी ये सेंटीमेंट्स में थे, ठीक है। सेंटीमेंट्स के अंदर हमारे पास हमने मतलब जो बात कर रहे थे, ओवरव्यू कर दूं सारे कोर्स का, जो भी हम अभी तक जितना कर लिए, सारा ओवरव्यू कर दूं दोबारा से, समरी में बता दूं, या चलते रहे जो फ्लो के अंदर चल रहे हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हमने आज जो काम किया है, हमने आज बेसिकली एनएलपी टूल्स को स्टडी किया है, ठीक है। हमने एसईओ की एक नई टर्म है सेमेंटिक एसईओ, ठीक है। ये बहुत पुरानी है, मतलब आज की नहीं है, मैं एक बहुत पुरानी की बात कर रहा हूँ। सेमेंटिक एसईओ बेसिकली एक बहुत मतलब एडवांस्ड या मशीन लर्निंग के ऊपर डिपेंड करती है एनएलपी एसईओ, ठीक है। अगर आप इसको फाइवर के ऊपर सर्च करें, गूगल के ऊपर सर्च करें, तो आपको सेमेंटिक एसईओ की जो एग्जांपल्स मिलेंगी वो एनएलपी मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एग्जांपल्स मिलेंगी। मतलब गूगल वर्क कैसे करता है, गूगल एआई के जरिए भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चैटबॉट के आने के बाद गूगल ने किस चीज़ के ऊपर अभी ऑप्टिमाइजेशन करना स्टार्ट कर दी है। गूगल हमारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे हमारी डी रैंकिंग स्टार्ट हो गई है। मतलब वो हमारी वजह क्या है जिसकी वजह से हमारे जो ब्लॉग्स हैं, हम मतलब एनएलपी की ये बहर हम अपने राइट करके अपलोड कर देते हैं अपने साइट के ऊपर, ब्लॉग्स के ऊपर, तो वो उस चीज़ को हमने ऑप्टिमाइज करके अपने कंटेंट को पब्लिश करना है, ताकि हमारा कंटेंट गूगल को अच्छा लगे और यूज़र के लिए भी अच्छा हो, ताकि वो हमारी साइट्स को ऊपर लेके जाए, फर्स्ट पेज के ऊपर लेके जाए। तो ये हमारा मतलब मकसद है आज की क्लास का। और आज की क्लास के अंदर हमने फर्स्ट ये चीज़ देखी थी कि हम नीच रिसर्च कैसे करेंगे। नीच रिसर्च के अंदर मैंने एक ट्रिल बताया था कल भी, आई थिंक कल की रात के अंदर, जो रिकॉर्डिंग नहीं है कल की, लेकिन यूट्यूब लाइव था कल। कुछ जगहों पे यूट्यूब की स्क्रीन स्टक हो रही थी, इस वजह से हम अभी उस टूल को मैं दोबारा बता देता हूँ। ग्लम्स के नाम से हमने एक टूल स्टडी किया आज सुबह। ठीक है, ये थी ग्लब्स, ग्लम्स क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है। आपने इंस्टॉल कर लेनी है सबसे पहले, और इंस्टॉल करने के बाद इसका आपने फ्री अकाउंट बना लेना टेम्परेरी मेल से, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने आए एक न्यूरॉन टूल के ऊपर। एनएलपी टूल है फ्री में, ठीक है, मतलब ये पेड है लेकिन हमने इसको फ्री में यूज़ किया, ट्रायल बेस्ड। हम मतलब ये आपको ऑफर देता है कि आप 3 आर्टिकल्स एक साइन अप के ऊपर आप बना सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे आया फर्स्ट पे, और यहाँ पे आपके पास वो अपना कीवर्ड पुट करना है आप लोगों ने, मतलब न्यू क्वेरी के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आप देखो, मैं एक न्यू क्वेरी ऑन करता हूँ ना, ये कहेगा कि आपका क्रेडिट खत्म हो चुका है। तो अब मैं मतलब 3 क्वेरीज एवरी अकाउंट के अंदर मैं ऐड कर सकता हूँ, मतलब जितने मर्जी मैं अकाउंट बनाऊँ यहाँ पे मैं फ्री ट्रायल को यूज़ करके।
फ्री ईमेल्स टेम्परेरी मेल को यूज़ करके मैं इसके अंदर मल्टीपल कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ और मल्टीपल आर्टिकल ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ। मतलब आपने सिंपल यहाँ पे जब न्यू क्वेरी के ऊपर क्लिक करेंगे, आपने अपना कीवर्ड पुट करना है, जो जिस कीवर्ड के ऊपर अपना आर्टिकल लिखना चाहते हैं। मैंने एक वेबसाइट बताई, ठीक है, 2-3 वेबसाइट्स बताई जिनके ऊपर हमने डिफरेंट सर्च वॉल्यूम और उसके अलावा हमारे पास थी कि हम कीवर्ड कैसे ऑप्टिमाइज मतलब देख सकते हैं, कौन-कौन से वेबसाइट्स थी जिनके ऊपर हमने अपने कीवर्ड्स देखे, ठीक है। वो चीज़ें भी हम डिस्कस ही, आई थिंक मैंने वो क्लोज़ कर दी हैं, दोबारा वो पिछले लेक्चर के अंदर देख लीजिएगा, जब भी इसका पार्ट 1 है उसके ऊपर देख लीजिएगा। रिकॉर्डिंग आई थिंक स्टार्ट हो चुकी है, यस, ओके, एंड यूट्यूब भी लाइव है, ओके। चलें स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया चीज़, ओवरव्यू समझ आ गया कि हमने एनएलपी एनालाइज किया, अपने आर्टिकल को लिखवाया चैट जीपीटी से। तो अगर किसी को नहीं समझ आया, अच्छा, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, स्क्रीन शेयर तो यार ऑलरेडी है, मैं 2 स्क्रीन चला रहा हूँ सेम क्लास की, मुझे तो शो हो रही है, जिसको नहीं शो हो रही वो उसका इंटरनेट का मसला बना हुआ है। सबको शो हो रही है ना स्क्रीन, जब भी मैं गूगल के ऊपर हूँ। व्हाट इज फीड स्पॉट यूज फॉर, ओके गॉट इट। चलें हमने मतलब बेसिकली ओवरव्यू ये था कि हम इस टूल की मदद से अपने आर्टिकल को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। एनएलपी टूल है बेसिकली, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का। फिर हमने दूसरे गूगल के एनएलपी टूल को स्टडी किया, जिसका भी अभी हम पर इसके ऊपर काम कर रहे थे और हमने ब्रेक की। सेंटीमेंट के ऊपर थे हम, सेंटीमेंट्स के ऊपर हमने बात कर रहे थे कि हमने एक आर्टिकल वेबसाइट से लिया, कोई भी जिस टॉपिक के ऊपर हम काम करना चाह रहे थे, हमने उसी कंपटीटर को वेबसाइट ली, मतलब उसी की कंप्यूटर की वेबसाइट को ली और उसी के आर्टिकल को हमने ओपन किया, कॉपी किया, सेलेक्ट करके हमने आए गूगल एनएलपी टूल के अंदर, और हमने यहाँ पे जहाँ पे लिखा हुआ है ना नेचुरल लैंग्वेज एपीआई डेमो, यहाँ पे आके सेलेक्ट ऑल किया और कंट्रोल वी कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया, मतलब पहले वाला आर्टिकल वो रिमूव करके और उसके बाद एनालाइज कर दिया। मैं दोबारा कर देता हूँ, एक मिनट। यहाँ से सॉरी, आई थिंक मीट का लिंक था, मैं यहाँ से कॉपी किया मैंने, ठीक है। आपने सबसे पहले ना ये एनएलपी आर्टिकल, जब अभी आप हम आर्टिकल नहीं लिख रहे हैं ना एज अ बिगनर, अगर फॉर एग्जांपल आप एज अ बिगनर हो ना, अपनी वेबसाइट नहीं बना रहे, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपने कीवर्ड सेलेक्ट किया है ना, फॉर एग्जांपल आपने सेलेक्ट किया कीवर्ड जो आपको अच्छा लगा, या ये कीवर्ड मैं फ्रीलांसिंग में अपना ब्लॉग राइट करते वक्त मैं ये यूज़ करूंगा या इसके ऊपर आर्टिकल लिखूंगा, तो आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, सेम कीवर्ड को आपने गूगल पे सर्च करना है, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के तौर पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम गए, हमने यहाँ पे एक कीवर्ड पुट किया, कोई भी कीवर्ड हो सकता है, मैं सिर्फ एज आप स्टार्ट कर रहा हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। मैंने इसको सिंपल सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कोई भी वेबसाइट का, मतलब कोई वेब जो कंपटीटर है मेरा, मैं उसको उठा लेता हूँ। मैं आई थिंक ये उठा लेता हूँ। हमने इस वेबसाइट को ओपन किया, ठीक है, और यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, व्हाट इज़ फ्रीलांस वीज़ा, तो हम इसको ले आएंगे कॉपी करके, सेलेक्ट करके। तो जहाँ तक जाती है, चाहे इमेजेस आती हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, आपने जाना है नीचे एंड तक, जहाँ पे आर्टिकल आपका एंड हो रहा है, तो यहाँ तक एंड हो रहा है जी, और हमने इसको सिलेक्ट करना है, राइट क्लिक करके कॉपी, देन हम आएंगे एनएलपी टूल के अंदर, क्लाउड, गूगल क्लाउड के अंदर, ठीक है, गूगल एनएलपी। अपने गूगल पे जाएंगे, सर्च करेंगे एनएलपी के नाम से, मैं आपको दोबारा में बता देता हूँ। गूगल पे जाना है आपने, गूगल एनएलपी सर्च करना है, और आपके पास ये टूल की फर्स्ट वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जो अभी आपने ओपन की हुई है, ये आपने करना है। और ये आपने सिंपल इसको एनालाइज कर देना, कॉपी पेस्ट करके एनालाइज के ऊपर। गाइस मुझे बता दें कि आपने ग्रुप में शेयर कर दिया है क्लास का यूआरएल यूट्यूब का, यूट्यूब लाइव का चल रहा है, वहाँ पे क्लास का लिंक शेयर हो गया ग्रुप में, ओके हम चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो आपने सिंपल इसको एनएलपी कर लेना है, एनएलपी सर्च करना है, और नेक्स्ट हमारे पास था एनएलपी टूल, ये आपके पास ये इस तरह की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। एक आएगी एंटिटीज, दूसरी आएगी सेंटीमेंट्स, तीसरी आएगी मोटिवेशन, एंड थर्ड नंबर पे कैटेगरी। मतलब हमारा जो आर्टिकल इसने लिखा हुआ है वो किस कैटेगरी के अंदर फॉल करता है, मीन के हम जो अपनी वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट के बाद जब हम अपनी वेबसाइट बना लेंगे, ब्लॉग जब हम बनाएंगे, तो वो हमारा ब्लॉग का जो आर्टिकल है, मतलब जो हमने आर्टिकल लिखा है फॉर एग्जाम्पल, या किसी और का आर्टिकल है, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गूगल को पता है कि ये हमारा आर्टिकल किस कैटेगरी के अंदर है, तो उसने मुझे बता दिया कि वीज़ा एंड इमिग्रेशन कैटेगरी मैंने एक बनानी है अपने वर्डप्रेस के अंदर, तो हम उसके अंदर ये कैटेगरी बनाएंगे उसके अंदर, क्योंकि इससे बता दिया कि मैं इतना परसेंट श्योर हूँ
मतलब मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 0.99% आपका आर्टिकल इस कैटेगरी के अंदर है, ठीक है। तो मतलब हम अपनी जो कैटेगरीज है ना वो इसकी बिना पे अपनी कैटेगरीज बना सकते हैं अपने आर्टिकल की बेस पे, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल नीश एंड सॉरी वीजा एंड सॉरी वीज़ा मतलब की कैटेगरी के पे जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी नीश वीज़ा एंड इमिग्रेशन है, ठीक है, या आपकी वीज़ा एंड टिकट्स के ऊपर आपने नीश सेलेक्ट की हुई है, एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ मैं आपको, ये सिलेक्शन नहीं दे रहा कि आपने वीज़ा ट्रेवलिंग के ऊपर ही जाना है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ। आप अपनी जो नीच है आपने वो सिलेक्ट करनी है, मैं सिर्फ आपके ट्रायल बेस पे कर रहा हूँ। ये उसने मुझे बता दिया, गूगल ने मुझे बता दिया कि ये आपकी जो वीज़ा और इमिग्रेशन की कैटेगरी है, मैं उसका 0.99% श्योर हूँ कि आपका ये जो आर्टिकल है वो इसके ऊपर बना हुआ है, ठीक है, इसकी तरह लिखा हुआ है। इसी तरह उसके अंदर जो आपने वो एक और चीज़ उसको आइडेंटिफाई उसने की है कि मैं 0.17% श्योर हूँ कि आपका आर्टिकल जॉब लिस्टिंग में भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब इसके अंदर जॉब लिस्टिंग का भी कुछ वर्ड्स शामिल हैं जिसमें वो आपका आर्टिकल उसमें मतलब आ रहा है। उसके बाद में उसने मुझे बता दिया कि कैरियर एंड रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर भी आपका आर्टिकल थोड़ा बहुत आता है, मतलब इस कैटेगरी के अंदर भी आपका आर्टिकल आता है। तो अब यहाँ पे हमने अपनी कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है, जिसका गूगल हमें बता रहा है कि ये कैटेगरी के अंदर मैं ज़्यादा श्योर हूँ, मतलब मैं ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस है कि आपकी जो आर्टिकल है वो इस कैटेगरी के अंदर आता है, मीन के 0.99 मतलब 1% के ऊपर वो आ रहा है, कि मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये 1% के ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं एंटिटीज। एंटिटी के ऊपर हम ऑलरेडी बात कर चुके थे कि एंटिटीज क्या होती हैं, एंटिटीज के ऊपर हमारे वर्डिंग कौन कौन सी यूज होती हैं। ये देखें अब नंबर यूज हो रहे हैं इसमें, ठीक है, कौन पे पर्सन है, अबू जैबी। अब देखो ना, अब ये आर्टिकल मुझे ज़्यादा अच्छा लगा, अब गूगल को भी अच्छा लगा, इसने उस चीज़ को वहाँ पे जब हमने अपना आर्टिकल एनालाइज किया था ना, वहाँ पे क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था दिरम आ रहे थे, मतलब AED 2000 आई थिंक 5000 इतने रुपीज़ आ रहे थे, दिरम आ रहे थे फर्स्ट नंबर। लेकिन हमने ये आर्टिकल जब कॉपी किया गूगल से उठाया, किसी क्वेश्चन है, एक मिनट, मैं साथ साथ क्वेश्चन, आई थिंक मैं जब क्वेश्चन के ऊपर लूंगा ना तो फिर मैं तब जाऊंगा, अभी मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा क्योंकि जो अभी क्वेश्चन कर रहे हैं, तो अभी सिर्फ मैं जो पढ़ाने थे फोकस, मैं उसी पर फोकस कर रहा हूँ। तो चलते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आता है अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा उसने मिस्टेक की है, गूगल ने मिस्टेक की है, पर्सन, अब ये 60% को पर्सन मान, पर्सन नहीं है, मतलब यहाँ पे उसकी मिस्टेक है, गूगल की अपनी मिस्टेक है। अब ये मतलब इतना ये स्ट्रांग नहीं है या इतना, क्योंकि अभी जितना भी गूगल को अभी स्टडी कर रहा है, एआई को अंदर जितना भी कंटेंट अभी हो रहा है ना, पब्लिश हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा ये कंफ्यूज हो रहा है, हमारी साइट्स डी रैंक कर रहा है, जिनके खुद आर्टिकल लिखे हुए थे वो उनके डी रैंक हो गए, क्योंकि अगर आप उसी आर्टिकल को अगर आप एनालाइज करें ना इस गूगल NLP के अंदर, आपको आइडिया मिल जाएगा कि यार मेरा आर्टिकल क्या गूगल की नज़र के अंदर ठीक है या गलत है, ठीक है, या उस चीज़ को क्लियर कर रहा है क्वेश्चन को। ये चीज़ उसके अंदर आपको गूगल NLP टूल के अंदर, इस टूल के अंदर आपको मिल जाएगी कि क्या ये हमारा, इसके अंदर कोई ऐसे इनरेलेवेंट कीवर्ड नहीं आना चाहिए, आपको यहाँ पे ये चीज़ बताती है, ठीक है, ये टूल आपको ये चीज़ बताता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने आर्टिकल के अंदर AI से कोई आर्टिकल लिखा है, उसने कोई ऐसा वर्ड यूज़ कर लिया, ठीक है, जो बार बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि ये वर्ड हमारे आर्टिकल के यूज़ हुआ है अंदर, लेकिन इसका कोई मकसद ही नहीं है इस आर्टिकल के अंदर। तो यहाँ से आप इसको मुकम्मल स्टडी करें, ठीक है, आपको समझें कि इसके अंदर क्या ये चीज़ इंक्लूड होनी चाहिए हमारे आर्टिकल के अंदर या नहीं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को फाइंड करें अपने आर्टिकल से और उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, एंटिटीज़ का मकसद ये है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है एंटिटीज़ का, मतलब आपको आइडिया मिल जाएगा कि हमारे आर्टिकल के अंदर कौन कौन से वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो नूर को आपको नहीं समझ आया करली, ओके, मैं समझा देता हूँ दोबारा। आप वैसे अपना पहला लेक्चर लिया, पहला पार्ट लिया आपने नूर, नहीं लिया, फिर आपको पहला पार्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपको देखना पड़ेगा, तब आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि पहले पार्ट के अंदर मैं सारी चीज़ बता चुका हूँ मुकम्मल, मतलब जीरो से बता चुका हूँ, तो आपने वो चीज़ पहले देखिएगा, मतलब आपको समझ आ जाएगी, ओके। तो एंटिटीज़ क्या होती हैं ये सारी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, तो दोबारा फिर रिपीट करने के लिए हमारे लिए टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम थे सेंटीमेंट के ऊपर, ठीक है, सेंटीमेंट के ऊपर हम बात कर रहे थे, सेंटीमेंट, अब जहाँ पे मैं थोड़ा सा एंड पे आता हूँ, एंड पे, सॉरी, यहाँ पे, अब स्कोर रेंज क्या है, मतलब हम ग्रीन क्यों है वो चीज़, रेड क्यों है और ये येलो क्यों है, ठीक है। अब जो हमारा स्कोर रेंज है ना, मतलब जो स्कोर रेंज ग्रीन के अंदर दिखाई दे रहा है हमारे पास, ठीक है, वो है पॉजिटिव। अब ये सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट को सबको मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ, सेंटीमेंट इमोशंस को कहते हैं, ठीक है, सैड, मतलब जो
ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी सेंटीमेंट्स में आ जाती हैं। तो मतलब हमें आर्टिकल के अंदर में पता चल रहा है कि ये हमारा आर्टिकल सेंटीमेंट के अंदर, अब ये जैसे अभी अपने कुछ ऐसे आर्टिकल देखे होंगे जो अ, होंगे एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर, जिसमें वो प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो वो जो प्रोज होते हैं ना, वो पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं, मतलब वो ग्रीन होंगे। जो कॉन्स होंगे ना, ठीक है, आप खुद प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, प्रोज एंड कॉन को कॉपी कीजिएगा, आपको ये गूगल एनएलपी बता देगा कि ये हमारा आर्टिकल क्या किस सेंटीमेंट में आता है, ठीक है। ये चीज़ आपको गाइड मिल जाएगी। इसका मतलब मकसद ये होता है कि आपको जो रेड दिख रहा है ना, रेड वाला, इसको आपने रीफ्रेज करना है, मतलब इसको रीराइट करना है। इस टॉपिक को अगर आप चाहते हैं कि हमारे आर्टिकल में यूज ना हो, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोज एंड कॉन्स का यहाँ पे है ही ऑप्शन कोई नहीं, तो हमने क्या करना है, इस आर्टिकल को, इस मतलब इस पैराग्राफ को, इस लाइन को हमने रीफ्रेज करना है, मतलब थोड़ा सा रीजनरेट करना है। री फ्रेज आपको आई थिंक समझ आ गई होगी कि रीफ्रेज कैसे कहते हैं। ये चीज़ आपने कर लेनी है। रिफ्रेश मतलब इसको रीजनरेट करना, ठीक है, इस सिर्फ इस लाइन को रीजनरेट कर लेना, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिकली भी करके दिखाया यहाँ पे आपको कीवर्ड के अंदर, और सॉरी एनएलपी टूल के अंदर। या आप चैट जीपीटी से कोई भी बोल सकते हैं कि ये मेरा कीवर्ड है, इसको रीराइट करके दो, मतलब इसका पॉजिटिव सेंटेंस बना के दो, ठीक है। आप चैट जीपीटी से भी कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली मैं आपको टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं अभी आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, फिर हम अपने टॉपिक से ना थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। हम आते हैं मॉडरेशन, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ क्या, अब इसके अंदर टॉक्सिक वर्ड्स कौन से कितने यूज हुए हैं, ठीक है, वो कितना परसेंट शो हो रहा है गूगल। ये इसके बाद सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी कि आपके जो आर्टिकल के अंदर कौन कौन से वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा ये आइडिया मिल जाएगा कि मैं आर्टिकल के अंदर कितना कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा यूज़ की हैं, कितने वर्ड्स किस तरह के वर्ड्स हैं, वो यहाँ पे मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरीज। अब कैटेगरीज ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ये था बेसिकली गूगल एनएलपी। अपने आर्टिकल को आपने इस तरह ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको गूगल एनएलपी का? न्यूरॉन राइटर का भी क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अब ये न्यूरल राइटर के अंदर भी मैंने आपको चीज़ें समझा दी हैं कि न्यूरल राइटर आप फर्स्ट अपने, अगर जिसने नहीं समझा वो पहला जो पार्ट 1 है ना लेक्चर, ठीक है, वो देख लेगा, तो वो सेकंड पार्ट इसको स्टडी कर लेगा। अच्छा, यूट्यूब का जो अभी रिकॉर्डिंग है ना, वो रिकॉर्डिंग मैं अलग से ओपन अपलोड करूंगा, क्योंकि ये आई थिंक पहले से ही जब हमने ब्रेक की ना, तब से रिकॉर्डिंग चल रही है, और सॉरी लाइव चल रही है, तो उसमें ब्रेक होगी लाइव वाले लेक्चर में, लेकिन आपको मैं रिकॉर्डिंग यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूंगा। वहाँ पे आपको दोबारा पार्ट 1 और पार्ट 2 की अलग अलग कर दूंगा, क्योंकि रिकॉर्डिंग अभी मेरी ईमेल में आएगी। गूगल की मतलब जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये मुझे जीमेल में आती है, ये जीमेल में आएगी, तो देन मैं उसको डाउनलोड करूँगा, डाउनलोड करके मैंने यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दूँ। कॉपीराइट, कॉपीराइट का तो इशू नहीं आएगा ना। कॉपीराइट का इशू आता है ना, वो अनडिटेक्टेबल टूल है, एक वेबसाइट है, उससे आप कर सकते हो। कॉपीराइट को हम कम करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा कि कॉपीराइट को कैसे कम करेंगे, ह्यूमनाइज करें, ठीक है। अभी थोड़ा सा टॉपिक ऊपर रहते हैं ना, टॉपिक के ऊपर साथ साथ फिर चलते हैं इंशाल्लाह। साथ साथ चीज़ें आती जाएंगी। आर्टिकल राइटिंग के ऊपर भी हमें बहुत काम रहता है अभी हमारा आर्टिकल के ऊपर। हमने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, मतलब 1% हमारा टोटल आर्टिकल राइटिंग हुई है अभी, ठीक है। हमने आर्टिकल राइटिंग सिर्फ 1% सीखी है, तो अभी हमारी बहुत सारी आर्टिकल राइटिंग रहती है। ये चेक लिस्ट है बेसिकली EAT की, तो ये मैं आपको बल्कि दिखा दूँ, या चले चलते हैं इसके ऊपर ही आपको दिखा भी देता हूँ। इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। EAT कहते कैसे हैं, गूगल की एक टर्म है, उसको मतलब आपने फॉलो करके अपना आर्टिकल को लिखना है। मतलब आप गूगल को किसी AI टूल के अंदर मतलब आप काम कर रहे हैं, तो आपने उसको बताना है कि मेरी जो आर्टिकल है उसको आपने इसके अंदर ऑप्टिमाइज करके अपना आर्टिकल लिखना है, ठीक है। ये बेसिकली मैंने एक चेक लिस्ट बनाई हुई है, चेक लिस्ट आप इसको क्लिक कर दें तो ये आपकी चेक हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर मैं भी आपको देता हूँ। आप जब जो जो भी काम करते जाएंगे ना, आपने इसको चेक कर देना, ये आपको आपके साथ में शेयर कर दूंगा। जिसको EAT के बारे में नहीं बताना वो गूगल कर ले लाजमी, ठीक है, क्योंकि मैं इसके ऊपर लेंथी लेक्चर नहीं लेना चाहूँगा, और लेंथी है इसके ऊपर, आप इसको जाना चाहें तो, ठीक है। तो ये मैं आपको चेक लिस्ट शेयर कर दूंगा जो मैं आपको बनाई हुई है, तो ये आउटलाइन भी शेयर हो जाएगी आप लोग के साथ। ये बल्कि हम नोट्स बना रहे हैं, तो हमारे एक मेंबर हैं, टीम मेंबर, वो नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, और साथ साथ वो भी आपको मिल जाए। बल्कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपने नोट्स बनाएं और हमें शेयर करें, ठीक है। जो नोट्स बना सकते हैं ना, वो लाजमी हम लोगों के साथ शेयर करें, कि आप लोगों के नोट्स दूसरों के साथ हम शेयर करें, जो लोग नोट्स नहीं बना सकते, तो हम उनको भी, ताकि उनको भी अच्छी चीज़ें हो जाएं। मतलब जो मेन मेन पॉइंट्स है ना, आपने वो नोट्स करने हैं, और नोट्स बना के आप अपने मतलब सब लोगों के साथ शेयर करें, ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो। हाँ, मतलब एक एज
फ्री प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग हेल्प करना चाह रहे हैं। और वैसे हमारी भी है जो हमारा काम कर रहे हैं, इस नोट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी ग्रुप के अंदर भी शेयर हो चुका है। ठीक है, तो एक उन्होंने नोट्स बना दिया नीच रिसर्च के ऊपर, जो हमने लेक्चर दिया था, बन चुके हैं बट हो चुके हैं। तो ये चलते हैं जी नेक्स्ट, टेक्निकल इशू। चलिए, टेक्निकल इशू ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो बना चुका हूँ अलहदा से। ठीक है, आई थिंक आपने यूट्यूब के ऊपर देख ली होगी, सेकंड लेक्चर के अंदर भी ये थी। ओके, ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखी ना कि हाउ टू फाइंड हाउ टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, आई यूट्यूब के ऊपर थी, मेरे चैनल के ऊपर है, आप देख लीजिएगा कि टेक्निकल इश्यूज कैसे फाइंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी, फोकस ऑन मोर निशेस। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको सबसे पहले बताई थी कि हम लोगों ने जो भी काम करना है ना, अपनी ब्लॉगिंग कैरियर को स्टार्ट करना है या ब्लॉगिंग कर रही हैं, हमें कोई ब्रॉड निश के ऊपर नहीं जाना, हमने बिल्कुल माइक्रो जाना है। ठीक है, मतलब माइक्रो का मतलब समझ आओगे अगर, क्योंकि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जब हमारा लेक्चर नीच रिसर्च का था, उस लेक्चर के अंदर माइक्रो और मैक्रो के दोनों का ये चीज़ क्लियर हो चुकी है, जिसके अंदर हम लोग ये मैक्रो और मैक्रो की नीच को स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, इसको अब मैं नहीं छेड़ूंगा क्योंकि हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। नीच रिसर्च का मैंने आपको बताया था सीमरश, अब सीमरश का टूल भी हम थोड़ा सा लाइव कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक ऑफर बताई हुई है, क्योंकि ये ऑफर सिर्फ हमारे लिए, हमारे ग्रुप्स के अंदर मिल रही है। लोग ऐसे टूल यूज़ कर रहे हैं आप 300 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, आपको नॉर्मल मार्केट के अंदर तकरीबन 800 का मिलेगा ये ग्रुपिंग टूल है। ठीक है, ग्रुप टूल एस सिमरश, ये 300 का, आपको 300 पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर आपको ये मिल जाएगा। आप ग्रुप में मैसेज करें अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है, सिमरश अगर लेना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं सिमरश के ऊपर। अब हमने क्या किया, हमने फॉर एग्जांपल ये एक वेबसाइट है virtualzone.com। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसको कॉपी किया यूआरएल। अब इस वेबसाइट ने कौन कौन से कीवर्ड यूज़ किए हैं अपने ब्लॉग्स, मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स के अंदर, हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, सब जितने भी मेंटोर्स हैं वो इसी को कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। आपने क्या करना है, सिंपल सीमरश के अंदर वो ये एचटीएफ टूल है अगर आपके पास, आपने उसमें आना है। ठीक है, और आपने सिंपल यहाँ पे आके सर्च, अपना डोमेन सर्च कर, मतलब जो कंपटीटर है आपका, आपने कंपटीटर के कीवर्ड्स को एनालाइज कर लेना है। अगर आपको नीश नहीं मिल रही, आपको टॉपिक नहीं मिल रहा, ठीक है, आपको कीवर्ड्स नहीं मिल रहा है, तो आपने सेम ये काम कर सकते हैं जैसे अभी मैं काम करने जा रहा हूँ। ये बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने virtualzone.com की वेबसाइट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया सर्च बार में, और इसको सर्च कर लिया। ठीक है, अब देख लें इसकी ऑर्गेनिक सर्च कितनी आ रही है, 40.1 के। ठीक है, और इसने कितने कीवर्ड यूज़ किए हुए हैं, ट्रैफिक जो आ रही है 24.8 के। इसके बैकवर्ड सॉरी बैक लिंक्स हैं। अच्छा, कुछ अच्छी निशेज मैंने ग्रुप में शेयर की हुई हैं। ठीक है, आपको अगर पहले से देखी हुई हैं, नहीं तो मैं आई थिंक ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, फेसबुक ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल हैं वो निशेज। ठीक है, जो सीख लो का पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, सॉरी सॉरी, इसमें फेसबुक ग्रुप, उसमें ये अपलोडेड हैं निशियस डोमेन्स, जो हाई लो अथॉरिटी वाली डोमेन्स हैं वो आप वहाँ पे अपलोडेड हैं। अब देख लें इसका ट्रैफिक हाई जा रहा है, मतलब लो नहीं जा रहा, इसी ट्रैफिक को भी जा रही है। हम इसकी कीवर्ड लेते हैं, उसकी ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, दुबई से आ रही है, इंडिया से आ रही है और यूएसए से आ रही है। तो हम यहाँ से इसकी कीवर्ड पर फाइंड करेंगे। अब देख लें इसकी कीवर्ड जो सर्च एनालिसिस है उसकी 41% जो इसके कीवर्ड है ना, वो सर्च इमेजेस में आ रहे हैं, मतलब इसकी इमेजेस ज़्यादा रैंक हो रही हैं बनस्बत इसके आर्टिकल। ठीक है, मतलब इसकी जो इसने इमेज यूज़ किया ना आर्टिकल के अंदर, तो इसलिए कहते हैं कि अपने आर्टिकल के अंदर इमेज जो आपने यूज़ करनी है वो अपने यूनिक बनानी है। ठीक है, इसके ऊपर जो सेकंड लेक्चर था मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इमेजेस कैसे यूनिक करनी है, कैसे कैसे। अच्छा चलो, वो भी बता देता हूँ, बता दूँ इमेजेस आप कैसे, मतलब गूगल उसको आइडेंटिफाई ना कर सके। ठीक है, एक सर्च इंजन है, कितने सर्च इंजन आप लोगों को पता है, वो बताएं पहले। मैसेज टाइप करें, कितने सर्च इंजन है आपको पता है, टाइप करें मैसेज जल्दी जल्दी। बिंग, याओ, ओके, yes.com, ओके, और बिदू, ओके। अच्छा जी, एक मिनट में चाट, जेंडेक्स, हाँ। अब मोहम्मद फाद जो ने भेजा है ना जेंडेक्स, ठीक है, हम जो यूज़ करने जा रहे हैं ना जेंडेक्स, ठीक है,
अभी यांडेक्स जो इमेजेस है ना, ठीक है, आपने क्या करना है, यांडेक्स आर्ट का, ये भी गूगल की तरह का एक सर्च इंजन है, ओके। अब इसको मतलब जितने भी दूसरे सर्च इंजन है ना, आपने जो फॉर एग्जांपल चाइना का सर्च इंजन है, ठीक है, या यांडेक्स है या किसी और तरह का बेडू है, ठीक है। अब इन सर्च इंजन को आपने यूज़ करना है। अब आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हमने फ्रीलांस वीज़ा एक हमारा कीवर्ड था, ओके, दुबई वीज़ा, हमने दुबई सर्च किया, वीज़ा सर्च कर लेते हैं। आई थिंक दुबई सिर्फ आ रहा है, इसमें दुबई, हमने दुबई किया, हमने इमेज पे गया, ठीक है। अब दुबई से रिलेटेड जितनी भी इमेजेस हो रही है ना यहाँ पे, ठीक है, शो हो रही हैं, आपने क्या करना है, इनको आपने इसको डाउनलोड करना है, ठीक है, डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करके या डाउनलोड कर लें या इसको राइट क्लिक करके कॉपी, ठीक है। आपने चले जाना है canva.com के ऊपर, ठीक हो गया। canva.com के ऊपर जाएंगे तो हमारे पास अगर कैनवा का पेड अकाउंट चाहिए ना, वो मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा ग्रुप में, ठीक है। आपको मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को मैं फ्री चीज़ें दूँ, ठीक है। तो कैनवा का प्रो अकाउंट मैं आपको दे दूंगा, वो आप यूज़ करेंगे तो ये भी मैं चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छा चलो, ये चीज़ आपने क्या करनी है, सिंपल ये इमेजेस आपने, मैं आपको इमेजेस बता दिए हैं कि आपने अपनी जो ब्लॉग के अंदर इमेजेस यूज़ करें ना, वो ये वाले यूज़ करें। इनको आपने क्या करना है, कॉपी करना है, एडिट करना है, और आपने अपनी साइट का लोगो कैनवा में जाके राइट साइड पे मतलब इमेज का यूआरएल यहाँ पे लिख देना है, राइट नीचे, ठीक है। या ऊपर टाइटल भी आप लिख सकते हैं, अगर आप टाइटल लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप अपना यूआरएल जो आपकी वेबसाइट का ब्लॉग का यूआरएल होगा ना, वो आपने नीचे यहाँ पे एंड पे आपने टाइप कर देना है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको इधर ट्रिक बता रहा हूँ, ये गूगल के ऊपर ये इमेज इंडेक्स नहीं होगी, मतलब थोड़ी बहुत एग्जैक्टली नहीं होगी, सेम इमेज ना होगी। अगर हुई भी तो आपने थोड़ी बहुत चेंजिंग कर लेनी है, इसके कलर चेंज कर लें, मतलब इसका थोड़ा सा कलर की सेटिंग कर लें, चेंजिंग कर लें, या इसके ऊपर कोई टेक्स्ट ऐड कर दें, ठीक है। ये चीज़ आप यूनिक इमेज बनाने के लिए आपके पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इस तरह आप डिफरेंट यहाँ पे कीवर्ड टाइप करेंगे, आपको उससे रेलेवेंट आपको इमेजेस मिल जाएंगी। ये यांडेक्स की जो इमेजेस है ना, वो आपकी ब्लॉग के ऊपर कोई इशू नहीं करेंगे, कोई कॉपीराइट का सीन नहीं आएगा उसमें, ठीक है। अगर आता भी है तो आपको उसको थोड़ा बहुत एडिट लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये वेबसाइट से ही रिलेटेड है, मतलब जो यांडेक्स के ऊपर जो लिस्टेड है ना, उनको चेंजिंग लाजमी करनी है कैनवा पे जाके। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारा टॉपिक के ऊपर, सॉरी सिंगर्स पे थे। हम जाएंगे जी ऑर्गेनिक कीवर्ड पे, ठीक है। आपने यहाँ पे आना है, कीवर्ड पे आना है आप लोगों ने। हमारे पास डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पे शो हो जाएंगे जो रैंक कर रहे हैं साथ साथ के, ठीक है। हमने उनकी जो कंपटीशन है ना, वो यहाँ पे इजी कर देना है, कीवर्ड डिफिकल्टी हमने इजी कर देनी है। ये आपके सामने वर्चुअल VIRT, मतलब वर्चुअल भी नहीं है, मतलब इसने वर्चुअल से ही मतलब रेलेवेंट उसने कीवर्ड फाइंड किया है, और उसने वेबसाइट का यूआरएल उसने फाइंड किया है सर। ये साइट लोड हो रही है, क्योंकि ये सर्वर है ना बेसिकली, ग्रुप टूल है ना, इस वजह से आपको ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। 5.6 की मतलब के कीवर्ड्स हैं, 5,000 से ज़्यादा, और 2,000 ट्रैफिक आ रही है मंथली बेस पे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, KD कम कर देते हैं, ठीक है। लो मतलब जितनी भी हमारे पास KD है, सबसे लो हम यहाँ से, ये देखा अभी ये साइट हमारी लोड हो रही है जिसकी वजह से अभी, ओके, यहाँ तक क्लियर है, सब क्लियर हो गया यहाँ तक। हम सिमरश पे आए, हमने वो वेबसाइट पकड़ी जो गूगल के ऊपर रैंक कर रही थी, ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। और हमने क्या किया, उसको हमने जो सीमलेस शूल है इसके ऊपर आए, मतलब एग्जैक्टली ये कीवर्ड की जो वॉल्यूम दिखा रहा है ना, हमने इस वॉल्यूम को नहीं देखना, ठीक है। हमें जो एग्जाम्पल एग्जैक्टली वॉल्यूम दिखा रहा है ना 1.9 के, अब इसी तरह ये सेम कीवर्ड दूसरे टूल के ऊपर, एच टूल के ऊपर और ट्रैफिक बताएगा, इसी तरह सेम कीवर्ड ये कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर और बताएगा, ठीक है। ये चीज़ इस पे कभी भी रिलाई मत कीजिएगा किसी भी टूल के ऊपर, सिर्फ आपको आइडिया लेना है। आइडिया मैं इसको इस वजह से बता रहा हूँ। अब मैं एक और चीज़ भी आपको बता देता हूँ, ये कीवर्ड गूगल का है ना, एक फ्री टूल है, आई थिंक सब लोग जानते हैं, मैं आई थिंक सेकंड लेक्चर के अंदर भी बता चुका हूँ, कीवर्ड प्लानर, ठीक है। बल्कि लिंक आई थिंक मैंने दिया हुआ है, गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। आप कीवर्ड प्लानर के ऊपर मैंने सिंपल डायरेक्टली लिंक दिया हुआ है इसमें,
तो आप डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हो गूगल कीवर्ड प्लानर के। ये किधर गया, ये आई थिंक यही है। ये है जी, और सॉरी राइट पे गूगल कीवर्ड प्लानर, ठीक है। मैंने लिंक दिया हुआ है ऑलरेडी, सबके साथ शेयर भी है। ये दोबारा शेयर कर दी जाएगी शीट। चलते हैं जी वापस अपने टॉपिक के ऊपर। यहाँ पे आपके पास कीवर्ड की डिफिकल्टी बता रहा है जी 88, ठीक है। अब सेम ये कीवर्ड डिफिकल्टी हम दूसरे टूल पे जाते हैं, ओके। वो भी फ्री टूल यूज़ करेंगे। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी आई थिंक कॉपी हुआ, सेलेक्ट। हमने जाना है जी एच रफ टूल, एच रफ, AHREFS, कीवर्ड जनरेटर। यहाँ पे हम जाएंगे, उसको पेस्ट करेंगे। आई थिंक कॉपी नहीं हुआ हमारा कीवर्ड। कॉपी किया था मैंने, ओके दोबारा कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे आए हम, पेस्ट किया हमने, और यहाँ से हमने, अच्छा ये साइट का, ये जो साइट है किधर रैंक है, हमने ये कीवर्ड के साइट की रैंकिंग से उठाया है। कोई बता सकते हैं हमारा फर्स्ट कीवर्ड क्या था जो हमें ये साइट मिली? चैट में बताएं जल्दी से। नो जी नो, हमने इंडिया की नहीं, हमने दुबई के ऊपर काम कर रहे हैं। हमने दुबई फ्रीलांस वीजे के ऊपर काम कर रहे हैं, याद है? हमने ये कौन सी वेबसाइट ओपन की हुई है? दुबई वीजा ना, सॉरी किधर गई ये वाली। ये इसका ट्रैफिक कहाँ पे था सबसे ज्यादा? मैंने आपको पहले सिमरश के ऊपर भी बताया, सिमरश के ऊपर वहाँ पे भी बता रहा है कि ये ट्रैफिक इसका सबसे ज्यादा कहाँ पे आ रहा है, यूएसए या दुबई, ठीक है। दो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा इनके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है साइट का। तो यहाँ से हमने वो कंट्री सेलेक्ट करनी है, ठीक है, जिसके ऊपर हमने पहले उस वेबसाइट को देखा है। तो यहाँ से ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट है, हम यूनाइटेड स्टेट को ही रहने देते हैं क्योंकि ये कीवर्ड दुबई से रिलेटेड है ही नहीं, तो हमने इसी को ले लेते हैं, ठीक है। अगर दुबई से रिलेटेड हुआ, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे फ्रीलांस वीज़ा के हिसाब से, तो हमने, अब फ्रीलांस वीज़ा यूनाइटेड स्टेट भी प्रोवाइड करते हैं, उसमें ये नहीं है कि मतलब सिर्फ दुबई प्रोवाइड करता है, डिफरेंट कंट्रीज हैं जो प्रोवाइड करती हैं फ्रीलांस वीज़ा। तो हम इसको यहाँ पे इस पे विचार कर लेते हैं, ठीक है। ट्रैफिक वहाँ पे कितनी थी सिमरश के ऊपर? ये देख लेते हैं कितनी ट्रैफिक है। 1.9 के। यहाँ पे कितनी आ रही है? सेम सेम क्वेश्चन के ऊपर देखिएगा, 1.6 के। समझ आ गई चीज़? अब एक और टूल पे कीवर्ड, कीवर्ड जो गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है, ठीक है, उस पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह मोज कीवर्ड आप जाके चेक करें, ठीक है। डिफरेंट टूल आपको डिफरेंट स्टैट बताएंगे। अब मैं इसको कीवर्ड एवरीवेयर को देखता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जेनेरेट। मैं फ्री टूल यूज कर रहा हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर .org, ठीक है, org। ये वही स्टार्ट बताता है जो पेड एक्सटेंशन बताती है, मतलब पेमेंट दे के हम जो एक्सटेंशन बाय करते हैं कीवर्ड एवरीवेयर की, सेम वॉल्यूम यही वही बताती है। ऑलरेडी प्रैक्टिस में आपको करा के दे चुका हूँ। सिंपल इसके ऊपर हमें जाना है, ये देख लें उसमें कितना था, इसमें कितना है। अब ये मैं आपको इसमें इसमें फ़र्क क्या है ये बताओ ज़रा मुझे, मैसेज में बताओ, अभी चैट में बताओ जल्दी से। इसमें ये इतना क्यों बता रहा है और इसमें इतना क्यों बता रहा है, कोई बता सकता है? मैसेज जल्दी से चैट करें, जल्दी से जल्दी, एक मिनट लगाए। बिकॉज अब ये ग्लोबल है, ठीक है। बिकॉज अब ये ग्लोबल वॉल्यूम हमने सर्च किया है, इस वजह से हमें ये 8,000 वॉल्यूम दिखा रहा है, लेकिन हमने यहाँ पे जो कीवर्ड वॉल्यूम सर्च किया था वो यूनाइटेड स्टेट था, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने कंट्री वाइज यहाँ पे ट्रैफिक चेक कर रहे हैं, सीमरेश के ऊपर भी हम कंट्री वाइज ट्रैफिक चेक कर रहे हैं। और हम, अगर हम इसके ऊपर आते हैं, क्या नाम है इसके ऊपर, कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर, तो हमने यहाँ पे क्या सेलेक्ट किया हुआ था, ग्लोबल, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कीवर्ड एवरीवेयर का, चलो यूएसए सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से अगर हमारे पास यूनाइटेड स्टेट आ गया ना, सेम कीवर्ड हम यहाँ पे पुट करते हैं,
ठीक है, यहाँ पे हमने आई एम नॉट अ रोबोट भी यूज करते हैं, तो हमें इसको बार बार बताना पड़ता है कि हम इंसान है, रोबोट नहीं है। तो हमने सिंपल इसको सर्च किया, ये देख लें 3600 हमारे पास ट्रैफिक है इसका, इसके ऊपर। अब किसका वॉल्यूम हम लेके चलें कि हमें ब्लॉगिंग इसके ऊपर करनी चाहिए, इसकी वीडियो पर लेके जाना चाहिए नहीं चाहिए। अब आपने क्या चीज़ इससे सीखी, कोई बता सकता है? चले कीवर्ड प्लानर में भी देख लेते हैं, कीवर्ड प्लानर में देख लेते हैं, सेम वही चीज़ कर लेते हैं। ठीक है, कीवर्ड प्लानर भी ओपन कर लेते हैं, कीवर्ड प्लानर में भी सेम देख लेते हैं। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि कोई भी टूल हमें एग्जैक्टली exactly वो डेटा नहीं देता जो हम लेना चाहते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ से एक आपके पास कीवर्ड प्लानर का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। ठीक है, गेट स्टार्टेड किया, इसको भी कर सकते हैं, बल्कि कोई दूसरा टूल था मैं उसके ऊपर जाना था। यहाँ पे भी आपको ट्रैफिक बता देगी वैसे, ये देख लें। अब यहाँ पे कंट्री सिलेक्टेड है पाकिस्तान, तो यहाँ से मैं अपनी कंट्री सेलेक्ट करूंगा यूनाइटेड स्टेट। यूनाइटेड स्टेट कंट्री, ठीक है, अब सेव किया मैंने इसे। जनाब वॉल्यूम आप देख लें, सीपीसी लो है मुझे पता है, सीपीसी लो के ऊपर आप जाते हैं ना, ठीक है, इतना इशू नहीं है। स्टार्टर बेस पे मैं अभी सिर्फ हम डेमो ले रहे हैं ना, अभी तो हम मतलब वो नहीं कहा अभी कीवर्ड रिसर्च करें, अभी सिर्फ मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ कि कीवर्ड वॉल्यूम हम किसी टूल के ऊपर भी रिले कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वो एग्जैक्टली वो वॉल्यूम नहीं है, सिर्फ आपने आइडिया लेना है इस चीज़, ये चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लो वन मतलब 1000 से लेके 10,000 तक इसकी मंथली वॉल्यूम इसको दिखा रहा है। ठीक है, दिसंबर मतलब नवंबर टू ये सॉरी यहाँ पे भी आप देख लो, यहाँ से जी से आपने लास्ट मंथ देख लो। ठीक है, मैंने लास्ट मंथ सेलेक्ट किया नवंबर 2023। अपनी डेज वाइज भी चेक कर सकते हो आप, डेट वाइज। ठीक है, आप कस्टम चेक करना चाहते हो आप कस्टम चेक कर सकते हो। से दिसंबर के अभी शो नहीं कर रहा था, आई थिंक पता नहीं क्यों, इसके ऊपर मंथली आता है पिछले साल। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? हम आप यस एचएफ का जो है ना ट्रैफिक, ठीक है, वो थोड़ा बहुत कंसीडर कर सकते हैं, या आप इसको कर सकते हैं जो कीवर्ड एवरीवेयर का थोड़ा सा। ज़्यादा प्रेफर मैं ये करता हूँ कि मैं बल्कि प्रेफर करते ही नहीं हूँ किसी को भी, ठीक है, लेकिन सिर्फ आइडिया लेता हूँ कि ये आइडिया और मतलब मुझे ट्रैफिक इस तरह की बता रहा है कि इतनी ट्रैफिक आ रही है, तो वेल एंड गुड, मैं चलता हूँ, मैं चल जाता हूँ। मतलब ये नहीं, अच्छा ये एग्जैक्टली आपको वॉल्यूम नहीं बताएगा, आपको पता करना क्या है, मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ, मैं अभी पहले भी आई थिंक बता चुका हूँ कि आप लोगों ने जब कीवर्ड सेलेक्ट कर लोगे ना, जब आप अपनी एक फ्री में छोट मतलब कम रुपीस के अंदर आप एक डोमेन ले लेते हो, .xyz एक्सटेंशन ले लेते हो, .com ले लेते हो, या मतलब ऐसे स्टार्टिंग के लिए आपने कंटेंट एआई से लिखवाना है, आपने अपनी वो साइट जिसके ऊपर तकरीबन अच्छा एक टिप देता चलो आर्टिकल राइटिंग की, कम से कम ना आप 10 आर्टिकल, ठीक है, डेली पब्लिश करें, ये टिप है मेरी। समझ आ गई चीज़? अगर आप आर्टिकल साइट पे जाना चाहते हैं ना, ठीक है, आप 10 आर्टिकल कम से कम डेली सेलेक्ट करें, सॉरी पब्लिश करें कम से कम। ठीक है, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा हम गूगल को डेटा देते हैं ना, ठीक है, गूगल को पता चल जाता है यार ये बंदा बहुत अच्छा काम कर रहा है, मैं इसका कंटेंट आगे लेके तो ये दूसरी चीज़ फर्स्ट, यस स्टार्टिंग में आपको मैंने बता दिया ना थ्रू एआई आपने, अच्छा ये मैं आपको बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2-3 वेबसाइट बना अगर आप बना सकते हैं, थोड़ी बहुत आप इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो आपको क्या करना है आप लोगों ने कि आप जो फ्री डोमेन है मतलब जो कम प्राइस के अंदर डोमेन्स हैं आपने वो बाय करने हैं। होस्टिंग आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, फ्री होस्टिंग यूज़ कर सकते हो। ठीक है, एक फ्री होस्ट मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ, प्रो फ्री होस्ट है, तो ठीक है, प्रो फ्री होस्ट .com। एड ब्लॉकर लाजमी इंस्टॉल की जगह एक्सटेंशन है, ठीक है, एड ब्लॉकर की, एड ब्लॉकर ना आपने गूगल क्रोम के अंदर एक्सटेंशन लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा, कोई भी क्योंकि आपने अगर आप नहीं की हुई तो वो लाजमी कर लें, वो कर लीजिएगा। उसमें आपने आना है, यहाँ पे आपने सिंपल रजिस्टर करना है। ठीक है,
अब मैं आपको मज़े की बात बताऊँ, गूगल एडसेंस इस पे भी अप्रूव्ड हो जाता है। गूगल एडसेंस का ताल्लुक होस्टिंग से नहीं है। गूगल एडसेंस फ्री वाली होस्टिंग भी आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस पे भी अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, इसमें होस्टिंग का कोई ताल्लुक नहीं है कि आपको पेड होस्टिंग चाहिए लाजमी। ठीक है, अगर आप फ्री डोमेन ले लेते हैं और फ्री होस्टिंग भी यूज़ कर लेते हो, देन भी आप इस पे जा सकते हो। यस, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। गूगल एडसेंस ये नहीं मतलब कहता कि आप अपनी मतलब लो पक्की यही लो। ये बेसिकली ऐड नहीं शो करता आपकी साइट के ऊपर। ठीक है, ये रिकमेंड इस वजह से, ये मतलब आप अपनी ऐड अपनी आपकी वेबसाइट के ऊपर नहीं पब्लिश कर। ये थोड़ा सा होस्टिंग में इसमें अच्छा है। इसकी बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड है और स्पेस भी अच्छी है, फ्री है। प्रो फ्री होस्ट डॉट कॉम। ठीक है, ये एक मतलब अच्छी साइट है। इसके ऊपर ट्रैफिक भी आप देख लेना, अच्छा खासा ट्रैफिक है इसके ऊपर। सिमिलर वेब से मैं देख रहा हूँ। ठीक है, एक्सटेंशन 1,86,000 से ज़्यादा है। इंडिया के ऊपर रैंक कर रही है सबसे ज़्यादा। ठीक है, इंडिया यूनाइटेड स्टेट से भी है। ठीक है, 37 पॉइंट इसका सर्च ट्रैफिक आ रहा है और डायरेक्ट इसका 48, मतलब जिनको पता है ना इस साइट के बारे में, वो डायरेक्टली इसके ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, एडसेंस के लिए मैं क्या बताऊं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कितनी एडसेंस की निशेस मैंने आपको बता चुका हूँ। ग्रुप के अंदर ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि कौन कौन सी साइट के ऊपर एडसेंस अप्रूव्ड हो सकता है और बहुत कम कंपटीशन के अंदर आप अपनी साइट अच्छी बिल्ड कर सकते हो। ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ, बार बार मुझे रिपीट मतलब करूंगा तो बहुत टाइम वेस्ट होता है हमारे लिए इस क्लास में। ठीक है, ऑलरेडी मैं ग्रुप के अंदर शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको नहीं मिल रही तो आप टीम से रब्ता करें, आपको निशेस मिल जाएंगी ग्रुप से। ठीक है, नहीं तो आप फेसबुक ग्रुप, हमारा सीख लोग का ग्रुप है, प्राइवेट ग्रुप, आप टीम से मांग सकते हैं। उसका लिंक वो आपको बल्कि शेयर भी कर देंगे ग्रुप के अंदर, और उसमें ज्वाइन हो और आपको वहाँ पे निशेस मिल जाएंगे। मैंने वहाँ ऑलरेडी तकरीबन डेली बेस पे पब्लिश करता रहता निशेस। ठीक है, लो कंपटीशन मतलब इनका डीए भी बिल्कुल बिल्कुल लो होता है। मीन के 4, 5, 3, 2 डीए होता है उनका, डीआर 0 डीआर की वेबसाइट भी वहाँ पे मैंने पब्लिश की हुई है। ठीक है, तो वहाँ मतलब और अच्छा खासा ट्रैफिक है, 20 के मतलब 20-20 हज़ार का ट्रैफिक उसमें आ रहा है। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जी, हम वेस्ट कर रहे हैं टाइम। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। आज जहाँ पे आपने आना है सिमरश, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने वेरी इजी सबसे पहले, ठीक है, वेरी इजी को सिलेक्ट कर लेना है लाजमी, अगर आप बिगनर है। ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप टूल है तो इस वजह से थोड़ा सा वो आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो हमें जो वेरी इजी कीवर्ड है ना, वो तकरीबन 280 कीवर्ड्स, 84 कीवर्ड्स मिल गए हैं। ठीक है, हम इनके ऊपर जा सकते हैं। ये भी कीवर्ड आएंगे, इनको आपने सिंपल इसी तरह करना है, सर्च करना है। मैंने डिफरेंट टूल बता दिए हैं। ठीक है, फ्री वाले जो आपको ऑलरेडी मैं पहले ही बता चुका हूँ, उन पे जाओ। ठीक है, उन पे जाओ, उसके बाद आप काम करो। ये देखो, अब मैंने सिंपल ये कीवर्ड ले लेता हूँ एक। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। इसकी डिफिकल्टी भी चेक कर लेते हैं उसका एच रफ के ऊपर। एच रफ हमें क्या बताता है इसकी डिफिकल्टी। ओके, मोज के ऊपर भी आप जा सकते हैं। मोज को क्या मतलब इसकी डिफिकल्टी क्या बताता है, वो भी आप अगर यूज़ करें तो वो उसके ऊपर भी जा सकते हैं। तो हम ये फ्री टूल यूज़ करें, तो एचरफ को मैंने सेम इसी के ऊपर किया। ठीक है, इसको मैंने पेस्ट किया। अच्छा, ये नहीं, वही कॉपी हो गया। जहाँ तक समझ आ गई बिगिनर्स जितने भी हैं, कि कीवर्ड रिसर्च मैं कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब मैंने कंपटीटर उठाए ना, कंपटीटर जो गूगल के ऊपर वेबसाइट आ रही है ना, मैंने उनकी वेबसाइट का यूआरएल कॉपी किया। मैं सिमरश पे आया, सिमरश के ऊपर आके मैंने इसको यहाँ पे पुट किया डोमेन को और सर्च किया। यहाँ पे नीचे उसकी मुकम्मल डिटेल आ जाएगी, ऑर्गेनिक कीवर्ड का ऑप्शन मौजूद होगा, उस पर आपने क्लिक करना है, व्यू ऑल, और सारे कीवर्ड आपने यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप एज अ स्टार्टर हैं, आप वेरी इजी पे जाएं सबसे पहले, मतलब आप हार्ड कीवर्ड या इस पे ना जाएं अभी स्टार्टिंग में। अगर आपकी साइट के ऊपर ट्रैफिक आ रही है तो देन आप हार्ड को भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सअप करें अपने जो कीवर्ड्स हैं ना, मिक्सअप कर दीजिएगा। इसमें ये नहीं है कि मतलब कुछ आपका ट्रैफिक हार्ड कीवर्ड से भी आएगा और कुछ आपका ट्रैफिक जो लो केडी हैं उनसे भी आएगा। मिक्स करें स्टार्टिंग में, वैसे आप लो केडी वाले यूज़ करें, तो बाद में आप उसको हार्ड में भी मतलब थोड़ी बहुत ट्रैफिक आ जाए तो देन आप उसमें जाएं। यहाँ पे हम वही पेस्ट कर देते हैं, ट्रैफिक देख लेते हैं या केडी देख लेते हैं इसकी हम। ठीक है, क्या ये इजी है या हार्ड है। ठीक है,
अच्छा एक और चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो अभी केडी इसकी बिल्कुल नहीं बता रहा, मतलब बिल्कुल इजी है, 0 से भी मतलब डाउन है, तो आप ये इसमें जा सकते हो। ये भी बता रहा है 10 वॉल्यूम इसको बता रहा है, दिखा रहा है कि हमने जो कीवर्ड पुट किया है वो दुबई से रिलेटेड है, और हमने कंट्री कौन से सेलेक्ट की है, यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मिस्टेक की है, हम यहाँ से करेंगे दुबई या यूनाइटेड स्टेट। ये रहे फाइंड कीवर्ड्स। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं लेक्चर दे चुका हूँ, मुझे इस वजह से मैं कहता हूँ आज का जो लेक्चर है ना, ठीक है, वो कंटेंट राइटिंग के ऊपर चलते हैं। कीवर्ड रिसर्च का ऑलरेडी मैं बहुत पहले तकरीबन बहुत टाइम के ऊपर बात कर रहा हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए ना वो ओल्ड लेक्चर लाजमी देखें। ठीक है, ये देख लें 0 KD है, 100 वॉल्यूम है इसका, जो एशरफ बता रहा है, इसको बजा सकते हैं आप लोग, इस कीवर्ड को यूज़ कर सकते हो। अब इस कीवर्ड से रिलेटेड आपने क्या करना, अच्छा ये कीवर्ड आपने फॉर एग्जाम्पल पकड़ लेना है, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपने ये इसके ऊपर आप जाते हो भाई 100 वॉल्यूम आ रहा है इसको दुबई से, तो मैं जाऊँगा इसमें न्यूरल राइटर में आना है आपने। ठीक है, न्यूरल राइटर के अंदर आपने ये न्यूरल राइटर का आपने सब साइन अप करेंगे ना, तो आपने न्यू क्वेरी ओपन करनी है, वो जो कीवर्ड हमने कॉपी किया ना ये वाला, ठीक है, जो हमें दिख रहा है कि हमें इसमें वॉल्यूम दिख रहा है, हम इसके ऊपर आर्टिकल लिख सकते हैं। ओके, हमने जाना है न्यूरल के ऊपर और यहाँ पे क्यूरी ऐड कर देनी है, मतलब वही कीवर्ड कॉपी कर लेना है और अपनी कंट्री दुबई सेलेक्ट कर लेनी है, मतलब जिस कंट्री से वो ट्रैफिक आ रही है उसी कंट्री को आपने सेलेक्ट कर लेना है, सर्च इंजन सेलेक्ट कर लेना है। तो आपने सेम वही चीज़ कर लेनी है, और करने के बाद देन आपने ऑप्टिमाइज कर लेना है, मतलब इसको सिंपल आपने करना है। देखो अब इस बहुत सारे लोगों ने अभी इसके ऊपर जबरदस्त आर्टिकल लिखे हुए हैं, देख लो। वॉइस एसईओ, अगर वॉइस एसईओ मतलब कोई नई टर्म ना होती ना, या मतलब इतना कंपटीशन आप देख लो, अभी अभी से आपके कंपटीशन आ रहा है स्टार्टिंग वॉइस एसईओ के ऊपर, तो मैंने आपको कीवर्ड बताया। ठीक है, तो ये देख लो वॉइस एसईओ अभी ये एक नई टर्म है, एक तो हम यूज करते हैं ना, सॉरी ऑन पेज ऑफ पेज, ठीक है, ये एसईओ है, इसके बाद टेक्निकल है, ठीक है, बहुत सारी हैं। अब इनके अंदर एक वर्ड मैंने आपको कीवर्ड बता दिया है, वॉइस एसईओ। अब वॉइस एसईओ गूगल इस चीज़ को भी आगे अभी लेके चल रहा है। ठीक है, अभी जो फीचर है वो वॉइस एसईओ का, मतलब गूगल असिस्टेंट के अंदर भी लोग पूछते हैं क्वेश्चन, तो आप वहाँ भी रैंक कर सकते हो। तो मैंने कुछ वेबसाइट, आप गूगल पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो व्हाट इज़ वॉइस एसईओ, तो आपको मुख्तलिफ वेबसाइट मिल जाएंगी, आप वहाँ पे जाओ उसको स्टडी करो। वॉइस एसईओ होती क्या है आपको गूगल बता देगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च की बता दी है कि कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं। ओके, नेक्स्ट फ्री टूल मैंने ऑलरेडी आज की क्लास में भी बता दिए हैं और कल क्लास में भी बताए थे कि हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है नीश रिसर्च यूजिंग गूगल इंस्टेंट। गूगल इंस्टेंट कुछ लोगों को पता है गूगल इंस्टेंट, कुछ लोगों को नहीं है पता, जो गूगल अभी जो बिगिनर है ब्लॉगर। गूगल इंस्टेंट बेसिकली है क्या, एग्जाम्पल के तौर पे ये आपके सामने जो ये क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, क्वेश्चन, ठीक है, ये गूगल इंस्टेंट। ठीक है, अच्छा इनको मैं 1 by 1 भी ओपन कर सकता हूँ। ठीक है, एक ट्रिक बता देता हूँ, ये नीचे आपके पास ये शो हो रहा है रिपोर्ट, ठीक है, इनकॉर्पोरेट प्रिडिक्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये आ गया आपके पास जो उसके इंस्टेंट के ऊपर आ रहे हैं ना कीवर्ड, यहाँ से आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है, कॉपी कर लेना है। समझ आ गई चीज़, मल्टीपल कीवर्ड कॉपी हो गए सारे, ये ट्रिक है। ये नहीं समझ आया, चलिए मैं दोबारा समझा देता हूँ। बेसिकली मैं हम जो कीवर्ड रिसर्च करते हैं ना बेसिकली, ठीक है, कीवर्ड रिसर्च जो आज का मैंने अभी जो टॉपिक बताया ना गूगल इंस्टेंट, सीमरेज का समझ आ गया था सबको। ठीक है, अब सीमरेज समझ आ गया तो गूगल इंस्टेंट भी अभी मैं समझा देता हूँ दोबारा। गूगल इंस्टेंट बेसिकली गूगल का एक सर्च बार जो आपको दिख रही है ना, सर्च बार, ये सर्च बार, ठीक है, ये से सर्च बार कहते हैं। अब ये सर्च बार के अंदर जो भी आप टाइप करेंगे ना, ठीक है, जो भी आप टाइप करेंगे, ये फॉर एग्जाम्पल हाउ टू, मैंने एग्जाम्पल टाइप किया वर्ड हाउ टू मेक मनी, अभी आपके सामने ये कीवर्ड आ रहे हैं ना, हाउ टू मेक मनी, मैं लिख लेता हूँ पूरा। ठीक है, अब ये बेसिकली क्या है, ये सब गूगल का इंस्टेंट कहलाता है, इंस्टेंट जो हमें कीवर्ड्स देता है। ठीक है, इससे हम कहते हैं गूगल इंस्टेंट। यहाँ ये क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको अल्फ़ाबेटिकली ना, इसको अल्फ़ाबेटिकली अल्फ़ाबेट, अब ये मैं आपको आपने एक न्यूज शीट ओपन कर लेनी है, डॉक्स DOCS, ठीक है, आपने लिखना है DOCS .NEW, आपने ये
क्रोम ब्राउज़र के अंदर या किसी ब्राउज़र के अंदर आपने, जिसमें आपका लॉगिन अकाउंट है जीमेल का, आपने उसको ओपन कर लेना है। docs.new NEW हमने लिखना है। अब ये आपको यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले मैं अल्फ़ाबेटिकली A to Z चलूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया, हाउ टू मेक मनी। अब फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक वेबसाइट बनाना चाहता हूँ, हाउ टू मेक मनी, ठीक है। अब ये मेरी एक नीश है। अब मैंने क्या किया, इस नीश को मैंने पकड़ लिया, इसके ऊपर मैं मल्टीपल कीवर्ड्स लेना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने बहुत सारी वेबसाइट पहले भी बता चुका हूँ, वहाँ से भी आप कीवर्ड फाइंड कर सकते हो। और मैं एक मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये दूसरा तरीका है, मतलब आई थिंक चौथा या पांचवा तरीका है, उससे ज़्यादा हो चुके हैं बल्कि, हम जो तरीके बता चुका हूँ। ये आपने क्या करना है, सिंपल स्पेस देनी है, आपने ए प्रेस करना है। अब ए प्रेस किया ना, ठीक है, ये कीवर्ड आ गया हमारे पास। आपने क्या करना है, ये आपके पास नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, आई एम फीलिंग लकी से नीचे राइट साइड पे, सबको देख रहे हैं, रिपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है, रिपोर्ट। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक किया मैंने, ये आपके पास जो सर्च के अंदर आ रहे थे ना कीवर्ड्स, ठीक है। आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट कर लेना माउस से। मैंने करूँगा इसको क्या, राइट क्लिक करके कॉपी कर लूँ। कॉपी किया, मेरी नीश थी हाउ टू मेक मनी, ठीक है। मैंने एक अपना डोमेन ले लिया, फॉर एग्जाम्पल how2make money.com, ओके। मेरी एक नीश EMD के ऊपर हमने सेलेक्ट कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लिख भी देता हूँ प्रैक्टिकली, के साथ मैं रिटर्न भी कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो बातों से, ठीक है। हमने एक डोमेन लिया, EMD के ऊपर हम, हमारा जो टॉपिक था, कीवर्ड था, हमारा टॉपिक था हाउ टू, जूम कर दूँ, हम यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, 30 के ऊपर जाऊँगा, और ये मैंने एक टॉपिक लिखा, हाउ टू। मैं आपको कीवर्ड रिसर्च बता रहा हूँ कि हम इस कीवर्ड के ऊपर मतलब अपने कीवर्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं गूगल इंस्टेंट से। हाउ टू मेक, ठीक है, मनी, ठीक है। ये हमारा एक कीवर्ड है जिसके ऊपर हम अपनी वेबसाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है। हमने मतलब इस नीश के ऊपर हमने सेलेक्ट कर ली, और हमने एक डोमेन बाय कर लिया, फॉर एग्जाम्पल www.how-to-make-money.com, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक डोमेन खरीद लिया, ओके। अगर, चलो मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ इंस्टेंट डोमेन के नाम से, INS, ठीक है, इंस्टेंट डोमेन सर्च, इंस्टेंट डोमेन सर्च। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, हाउ टू, सॉरी, हाउ टू मेक, MONEY, हाउ टू मेक मनी, मतलब किसी ने बाय किया होगा, ठीक है, ये मुझे बता रहा है। अब मैं कौन कौन से अवेलेबल हैं वेबसाइट की डोमेन्स, वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। इस अगर नीश पे मैं जाना चाहता हूँ ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको EMD डोमेन्स की बात कर रहा हूँ, EMD डोमेन्स, ठीक है। ये आपके पास सजेशन आ गए हैं कि आप अपना पूरा कीवर्ड अपने डोमेन के अंदर लेके जा सकते हो। यहाँ तक क्लियर है। ये EMD डोमेन कहलाता है, मतलब अपना पूरा कीवर्ड अपने डोमेन के अंदर जब आ रहा होता है ना, उससे हम EMD डोमेन कहते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली मैच डोमेन, मतलब एग्जैक्टली मैच क्या है कि हमने अपना कीवर्ड डोमेन के अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। हमारा ये कीवर्ड है मेन। अब फॉर एग्जांपल अब ये डोमेन नहीं मिला ना मुझे, ठीक है, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक डैशेस डालूंगा, अपने कीवर्ड के अंदर डैशेस डाल दूंगा। देखो मिल गया ना, how-to-make-money.com, मिल गया, क्लियर हो गया। इसी तरह आप यहाँ पे भी डैश डाल सकते हो, ठीक है, मल्टीपल आप कर सकते हो, मनी को अलग कर दो, मेक को अलग कर दो। अभी देखो किसी ने खरीदा हुआ है, ठीक है, अभी वो बेच रहे हैं, आगे से वो बेच रहे हैं, मतलब किसी ने खरीद के आगे सेल लगा दी है, देख लो। ये हैं जो पहले होते हैं ना, जो रिसर्च करते हैं ना, जो बंदे रिसर्च करते हैं वो क्या करते हैं, डोमेन, अच्छे अच्छे डोमेन्स बाय करके ना उनको सेल पे लगा देते हैं, और उससे इनकम कमाते हैं, पैसे कमाते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये अगर आप इसमें नहीं जाना चाहते, .com में नहीं जाना चाहते, तो आप ये ट्राई कर सकते हो, ये वाले जो दूसरी एक्सटेंशन है, .xyz एवरीथिंग, ठीक है, इसमें जा सकते हो। लोड मोड पे करोगे, आपको मल्टीपल डोमेन्स मिल जाएंगे यहाँ पे, .b, .clip, .link, ठीक है, .host, ये .link, आप इसको भी जा सकते हो, इसको भी .online, ठीक है, आप उस पर जा सकते हो। ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपनी अपनी डोमेन्स फाइंड करना, ये चीज़ें समझ आने से मतलब ये है कि
आप अपने डोमेन सर्च कर सकते हो, आपको आईडी मिल जाएगा, आपको डिफरेंट, ये एक डोमेन वेबसाइट है, मैं आपको बता दिया, इंस्टेंट डोमेन, ठीक है, आपने लिखना है गूगल के ऊपर इंस्टेंट डोमेन्स, तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी instantdomains.com। यहाँ तक क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट फिर। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना था, आपने यहाँ पे हमने किया ना, ठीक है, एंटर किया हमने, फॉर एग्जाम्पल ये डोमेन सेलेक्ट किया, हम अपने कीवर्ड यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कीवर्ड्स हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया, मैं अपना साइज छोटा कर दूंगा, फॉन्ट साइज 11। ठीक है, 11 मैंने कर दिया, मैंने क्या करूँगा, वो जो मैंने कॉपी किए थे ना कीवर्ड, वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये हो गया। ये हमने किस पे सेलेक्ट किए थे, ए से। अब हम जाएंगे बी पे। ठीक है, इसको आपने क्लोज कर देना है साइड पे क्लिक करके, ये आपने किया, जहाँ तक क्लियर है ना सबको? और सॉरी बी, हम यहाँ पे बी पुट करेंगे। ठीक है, अब बी के ऊपर जितने भी वर्ड्स आएंगे ना, आपने क्या करना है, इनको भी यहाँ से क्लिक किया, सेम कॉपी किया। ठीक है, मतलब ये करते जाना है आपने, समझ आ गई है? अब ये क्या होगा कि हम इन तमाम कीवर्ड्स के ऊपर अलग अलग आर्टिकल लिखते जाएंगे। हमारी साइट के ऊपर तकरीबन 1,000 से भी ज़्यादा आर्टिकल हम लिख सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक। यहाँ तक समझ आ गई? मतलब बहुत ही आसान समझ आ दी है मैंने ये चीज़। मतलब आप DAPA छोड़ो इस चीज़ों को। ठीक है, आप DAPA को मतलब छोड़ो, आप कहते हो कि यार मैंने इस साइट के ऊपर, इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है, करना है, मैंने कॉपी में कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बता भी देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया ना, ठीक है, सेलेक्ट माउस की कर रहा हूँ, माउस के, मैं अभी माउस यूज़ नहीं कर रहा, मैं अपनी टच लैपटॉप से कर रहा हूँ। मैं सेलेक्ट किया, मतलब सिलेक्शन की, जैसे सिलेक्शन करते हैं किसी चीज़ की, आपने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, और यहाँ पे आप कंट्रोल कॉपी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, या कंट्रोल प्रेस करके सी प्रेस कर सकते हैं, ये भी आपके पास ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप, यस, ये चीज़ आपने कर लेनी है, और आपने कॉपी पेस्ट करते जाना है, जितने आपको कीवर्ड मिलते जाए ना, मिलते जाए। ठीक है, हाउ टू आपने वर्ड लाजमी मतलब अगर आप हाउ टू वर्ड पे जाना चाहते हैं ना, इन्फॉर्मेशन पे, ये आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको मैं आपको बताऊँ ना, अगर आप 1,000 आर्टिकल भी लिख लो ना, आप रैंक कर जाओगे। खुद को थोड़ा लिखना है, ए से लिखवाना है। ठीक है, ए से लिखवाना है, मतलब आपने ए टोटल, यार AI के पास हमें फॉर एग्जाम्पल इसमें कौन सा आज का डेटा यूज़ हो रहा है, आज की डेटा इसमें कोई यूज़ हो रहा है? नहीं हो रहा ना। मतलब 2021 तक डेटा हमारा AI लिख देता है, इजीली ले सकते हैं। इसमें 2023 का डेटा है ही नहीं, 2023 इसमें इंक्लूड ही नहीं है। ठीक है, ये सब हम इजीली लिख सकते हैं। नहीं लिया ना, मैंने डोमेन लिया ही नहीं है। आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो ना, मैंने आपको बोला है, आप यहाँ से बाय कर सकते हो, अगर वो इस नीश पे कोई काम करना चाहता है, ठीक है, तो जा सकता है, मना नहीं है इसमें। हाउ टू मेक, मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हाउ टू मेक एम मेक मनी, डॉट कॉम में अवेलेबल है। अब इसी तरह आप इसमें डैश डालोगे तो और स्पेसिफाई हो जाएगा, हाउ टू मेक मनी। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें एक और डैश डालूँ, यहाँ पे MONEY, ठीक है, तो डैश मेक से आगे मैं एक डैश डालता हूँ, तो ऑलरेडी किसी ने बाय किया हुआ है, वो बेच रहा है। ठीक है, प्रीमियम डोमेन बन चुका है ये, मतलब वो बाय करके आगे प्रीमियम बेच रहा है। MONEY मैंने स्पेल ठीक कर दिए हैं सारे। ठीक है, ये नीश मेरे माइंड में है, ब्रेन स्टॉर्मिंग करो यार, कोई नीश का ऐसे नहीं है, आपने अपनी ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। मैंने ऑलरेडी दूसरी चीज बता चुका हूँ, गूगल इंस्टेंट के ऊपर, मैंने सॉरी गूगल ट्रेंड के ऊपर मैंने एक एक्सटेंशन बताई है, ग्लिम्स के नाम से, GLIMPS। ठीक है, यहाँ से आपको आइडिया मिल जाएंगे नीशेस के, नीचे आएंगे ना आपको डिफरेंट आइडिया मिल जाएंगे, डिफरेंट पे डिफरेंट हजारों आइडियाज यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएंगे आपके लेटेस्ट ट्रेंड, ठीक है, आप यहाँ पे मिल सकते हैं। इसके अलावा बहुत इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की देर है, थोड़ा सा एक्सप्लोर करें टॉपिक, आपको बेशुमार टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके, क्लियर यहाँ तक? ओके गुड, चलो जी नेक्स्ट चलते हैं। इंस्टेंट समझ आ गया ना, गूगल इंस्टेंट?
ठीक है, हम गूगल इंस्टेंट से जितनी मर्जी है वहाँ मतलब अल्फाबेटिकली चलते जाएंगे, इसी तरह बी, इसी तरह सी, इसी तरह डी, जितने भी कीवर्ड हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं ना, ठीक है, आपने उनको कॉपी करते जाना है। मतलब एग्जांपल के तौर पे ये सी आया ना, सी, अब मैं इसको ऐसे वन बाई वन नहीं कॉपी कर सकता, मैं यहाँ पे आऊँगा रिपोर्ट वाले इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ठीक है, क्लिक किया, यहाँ से मैंने सिलेक्ट लेफ्ट क्लिक करके और माउस की सिलेक्शन से कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कर सकता हूँ या राइट क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है। आप अपने आर्टिकल की जो कीवर्ड्स है ना, यहाँ पे मतलब सबसे अच्छा निश रिसर्च मैं आपको बताऊँ ना, ये वाला बेस्ट है। ए बी सी चलते जाओ, ए बी सी से चलते जाओ, इतने कीवर्ड मिल रहे हैं, इतने कीवर्ड मिल रहे हैं। अगर आप इनको वन बाई वन भी किसी टूल के अंदर चेक करते हैं ना, किसी भी टूल के अंदर, चाहे वो सेमरश है, चाहे वो एचरेफ है, चाहे वो कीवर्ड प्लानर, क्या नाम है, गूगल का अपना कीवर्ड प्लानर है, चाहे वो दूसरे मतलब टूल्स हैं, कीवर्ड एवरीवेयर है, ठीक है, फ्री वाला टूल मैं आपको बता रहा हूँ, कीवर्ड एवरीवेयर। इनको आप जब वन बाई वन चेक भी करेंगे ना, तो आपको सब मजे की बात बताऊँ, सबसे मतलब ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये गूगल सर्च के अंदर आ रहे हैं। जो गूगल के ऊपर सर्चिंग हो रही है ना, गूगल वही बताता है, उस सर्च के अंदर वही चीज आती है जो गूगल के ऊपर सर्चिंग हो रही है उन कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। तो मल्टीपल आर्टिकल लिखते जाएं, ये इसे लिखवाते जाएं, मैंने आपको एनएलपी टूल बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। ओके, यहाँ तक समझ आ गया ना चीज, सबको क्लियर है यहाँ तक? ओके गुड। चलो मैं थोड़ा सा साथ ही मोबाइल की चार्जिंग लगा लूँ, क्योंकि मैं दोनों स्क्रीन को ऊपर लाइव हूँ और मोबाइल की चार्जिंग एंड हो गई है। 1 मिनट दें, ठीक है, होल्ड करिएगा। अच्छा, कल की क्लास फाइवर की क्लास है, ठीक है, फ्रीलांसिंग की क्लास है। कल लेक्चर मैं दूंगा, जिसको मतलब कल ना हुई ना छुट्टी, जिसने करनी हुई वो रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा, उसमें कोई क्वेश्चन किसी का भी बाकी नहीं रहेगा, ठीक है। और रिकॉर्डिंग में आप अपनी देख सकते हैं। मेरी वॉइस क्लियर है ना सबको? मुझे कहीं नहीं कंफर्म कर दें। स्क्रीन और वॉइस दोनों क्लियर है? ओके, गॉट इट। चलें हम नेक्स्ट चलते हैं। जी मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ, मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। पैरेललिज्म कैसे चेक करते हैं, उसकी हार्डनेस कैसे कम करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है, एआई से। वन स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना, ठीक है, तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक है। आज की जो टॉपिक है बहुत मज़े के हैं, मैं आपको सारी चीज़ें गाइड करता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम। जो एआई से हम आर्टिकल लिखवाएंगे वो भी, और उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट चीज़ें होंगी, मतलब उसकी हार्डनेस कैसे ख़त्म करनी है, ठीक है, इसके अलावा और भी कुछ टूल्स हैं, हम वो भी आज स्टडी करते हैं। तो अभी लेक्चर चल रहा है 5 बजे तक, ओके। 5 बजे तक क्लास चलेगी, कोई मसला तो नहीं है किसी को? रिकॉर्डिंग जिसको ना हुआ है ना, रिकॉर्डिंग देख लेगा। आज का लेक्चर पता है, मैं ये चाहता हूँ ना कि आप लोग जितना हो सके मैं सिखा सकूँ, क्योंकि फिर हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रह जाएगा, क्योंकि कल की क्लास मैंने फाइवर के ऊपर लेनी है, तो कंटेंट मॉड्यूल हमारा और ये कंटेंट राइटिंग का मॉड्यूल रह जाएगा। तो फिर ये ना हो कि नेक्स्ट अंदर भी हम दोबारा कंटेंट राइटिंग और नीच रिसर्च पे हो। तो मैं इस वजह से ये सारे टॉपिक क्लियर करना चाहता हूँ। ये एडवांस मॉड्यूल है, कोई बेसिक कोर्स के अंदर या एडवांस पेड कोर्स के अंदर नहीं सिखाए जाते हैं। वो टाइम आज की क्लास इस वजह से लेंथी हो रही है, जो मैं पूरे अपनी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है ना, वो सारा मैंने आपको सिखा देना है आज की क्लास में, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं जी। सबसे पहले
न्यू सेशन कर लें, मुझे समझ नहीं आई काइंडली तो मोहसिन आपकी बात, मतलब इस सेशन को एंड कर दूं और दोबारा दोबारा मतलब करूं? चलिए इसको मैं मतलब एंड कर दूं, मतलब कल के ऊपर ले जाएं, क्या करें? माइक समझ आ, मतलब आपको मेरी बात नहीं क्लियर आई? अच्छा माइक ओपन करूं, ओके एक मिनट। जी मोहसिन अभी आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे वालेकुम। जो लोग दोबारा भी वॉच करेंगे ना सेशंस को, पहले भी 2.5 घंटे का हमने सेशन किया है और ये भी तकरीबन ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से ऊपर हो जा रहा है, तो वो वीडियोस भी बहुत लंबी हो इसकी जाएंगी। तो अगर रिकॉर्डिंग हम ऑफ कर देता ना, इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं, मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा था दोबारा ये रिकॉर्डिंग करूं? मैं ये कह रहा था कि अगर हम एक सेशन यहाँ पे ऑफ करके दोबारा सेशन एक रिकॉर्डिंग कर लें, तो ताकि छोटी वीडियोस मिलेंगी सर मैं बाद में इसी तरह देखने वालों को। मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है ना सर, मैं समझ गया आपकी बात। ताकि जो भी बाद में इसको देखेंगे रेफरेंस के लिए उसको जरा आसानी